क्लास चैप्टर नंबर 3। और आज का टॉपिक हमारा वही है पिछली वीडियो में जो हमने बयान किया था क्लाइंट सर्वर, और हमारा यहाँ पे रह गया था इसकी एक्सप्लेनेशन करनी थी। आवर ईमेल्स आर आल्सो देयर ऑन सम सर्वर एंड व्हेन वी प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड द सर्वर वेरीफाइज क्रेडेंशियल्स एंड सर्व्स आवर ईमेल रिकॉर्ड। अब क्लाइंट और सर्वर होते क्या हैं? क्लाइंट से मतलब है कि हेल्प लेने वाला, और सर्वर का मतलब है सर्विसेज देने वाला। लेकिन ये सर्वर जो है वो हमारी सर्विसेज ऐसे ही नहीं पहुंचाएगा। पहले हमारे जो भी वेरिफिकेशंस होंगी थोड़ी सी वो मांगेगा। जब उसको क्लियर हो जाएगा कि यही है जो हेल्प लेने के लिए आया है, तो वो फिर हमें जो है वो है जो भी सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइड कर देगा। तो इसकी एग्जांपल्स में हमें दे रहे हैं कि आवर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर ऑन सम सर्वर। हमारी जो ईमेल्स होती हैं कुछ सर्वर्स पर अगर हों, और जब हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो सर्वर जो होता है वो वेरीफाइज कर देता है क्रेडेंशियल्स। ये होती हैं तस्दीकनामा या हमारी जो भी वेरिफिकेशंस हो जाती हैं, एंड सर्व्स आवर ईमेल रिकॉर्ड्स। और हमारा जो ईमेल रिकॉर्ड हमारा पूरी फाइल्स मौजूद होती है तो वो हमें नज़र आ जाती हैं, यानी कि हम उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यूज़र नेम या पासवर्ड में से कोई भी मिस्टेक अगर हमारी होगी तो वो हमें जो भी हमें सर्विसेज चाहिए होंगी वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। एन ईमेल यूज़र इन दिस एग्जांपल इज़ अ क्लाइंट एज शोन इन द फिगर। जो ईमेल यूज़र है इस एग्जांपल में ईमेल को यूज़ करने वाला है वो क्लाइंट है, ठीक है। और इस फिगर में दिखाया हुआ है सर्वर है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, क्लाइंट्स हैं। यानी कि जो क्लाइंट हैं वो इंटरनेट के ज़रिए से सर्वर के थ्रू हमें जो है वो हेल्प लेने वाले हैं। तो अगर तो सर्वर जो है वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कर देगा प्रोवाइड सर्विसेज, लेकिन अगर वेरिफिकेशंस नहीं होगी तो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। अ क्लाइंट इज़ द प्रोसेस दैट assesses a service provided by a server। क्लाइंट जो होता है वो असेस करता है सर्विसेज को जो कि सर्वर की तरफ से फ्राहम करता होती हैं। फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। द क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब इस एग्जांपल्स में जो है वो बता दिया गया है कि अगर हमने ईमेल चेक करनी है तो हम वेब ब्राउज़र को एज अ क्लाइंट यूज़ करेंगे। अब क्लाइंट जो होगा वो यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए कुछ एक्शंस करेगा, यहाँ हमें कुछ बताएगा कि हमें ये प्रोवाइड करें यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इट फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर विच इन रिटर्न प्रोवाइड्स आर रिक्वायर्ड सर्विसेज। और इसके बदले में वो जो हमने सर्विसेज मांगी हुई हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर अ क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन जनरल अ क्लाइंट इज़ अ हार्डवेयर as shown in figure 3.6, and where a cell phone, laptop and desktop computers are shown as clients, but in particular the software running on the hardware is the process which makes it a client। वही सारी चीज़ें हैं कि अगर एक क्लाइंट जो है वो सर्विसेज मांगता है तो जो आगे सर्वर होगा वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। और इस एग्जांपल में जो ईमेल यूज़र वाली है वो भी वो भी हमने पढ़ लिया कि क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है। और आमतौर पर जो है वो हार्डवेयर जो होता है वो आमतौर पर जो है वो क्लाइंट होता है। जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो क्लाइंट होती हैं। लेकिन जो बता दिया गया कि सेलफ़ोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है वो होती तो क्लाइंट्स के तौर पे यूज़ है, लेकिन पर्टिकुलर यानी कि ख़ास तौर पर ये जो होती हैं सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस विच मेक्स इट अ क्लाइंट। लेकिन आमतौर पे जो होती हैं हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, इनमें जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रनिंग होती हैं वो इस हार्डवेयर को जो है वो बना देती हैं क्लाइंट। A server is a physical computer dedicated to run services to serve the needs on its clients। एक सर्वर जो है वो फिज़िकल कंप्यूटर है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज क्लाइंट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग
इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और अ वेब ब्राउज़र। और जो सर्वर होता है वो अपनी सर्विसेज पे डिपेंड करते हुए किस नेचर की वो सर्विस है उस पे डिपेंड करते हुए, तो वो उस लिहाज से जो है वो इट कुड बी अ फाइल सर्वर, ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर भी हो सकता है और एक वेब सर्वर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग। नेक्स्ट है फिज़िकल स्ट्रक्चर्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान भी जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है, अब हमने देखना है कि उसकी फ़िज़िकल नेचर क्या है, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर क्या है। अब इसको जो है वो इनकी जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से, नेटवर्क के स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको क्लासीफाई कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजी। अब हम नेक्स्ट इसकी जो पढ़ेंगे कि टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और फिज़िकल स्ट्रक्चर है क्या। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सम वे टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम। अब एक तो जो है कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इसको नेम दिए गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट्स आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। आप इसकी तफसील जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्लाइंट सर्वर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और ये भी आ सकता है कि ये जो सेलफोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो एज आ सर्वर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, और क्लाइंट होता है क्या और सर्वर जो है वो किस तरह की जो सर्विसेज पहुंचा सकता है हमें।